बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इतवार का रोज़ है और इतवार के रोज़ चूँकि खान साहब ने आज मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी हुई है और आज का एहतजाज बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि आज एक टेस्ट है कौम का। आज टेस्ट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो फिर आज लोग बाहर निकलें और इतनी बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकलें कि इस हुकूमत को समझ आ जाए कि लोगों का इस वक्त जीना इन्होंने हराम किया हुआ है, और दूसरी सूरत फिर हुकूमत की है, वो ये समझते हैं कि लोग नहीं निकलेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मायूसी का सामना करना पड़ेगा। तो आज आर या पार की गेम है, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज है, तहरीक इंसाफ ने स्ट्रीट पावर का मुजाहिरा करना है। लेकिन खान साहब ने भी एहतजाज की कॉल दी है, तहरीक इंसाफ तैयारियां कर रही है, तहरीक इंसाफ लोगों को बता रही है कि ये मकाम है, लाहौर के अंदर लिबर्टी का है, फलां जगह पे फैसलाबाद के अंदर घंटा घर है, इस किस्म के मकामात। लेकिन हुकूमत की सांसें उखड़ना शुरू हो गई हैं और आज इतवार के रोज भी हुकूमत छुट्टी नहीं कर रही। और क्यों छुट्टी नहीं कर रही, कौन कौन से लोग आके सामने आके बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। फिर एक और खबर आपको देना चाहता हूं कि मौजूदा सूरत हाल कशीदा हो रही है। आप बार बार जब तक इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, आप मसले का हल नहीं निकालेंगे, ये चीज़ें चलती रहेंगी। मैं सिर्फ लाहौर शहर की आपको बात बताऊं, लाहौर शहर में आज तसादुम हुआ है। तसादुम के इस वाक़े के बाद फायरिंग एक दूसरे के ऊपर की गई है और फायरिंग के बाद सूरत हाल जो है वो कशीदा है। वजह क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ और जारी बात है हुकूमत इस मामले में हो सकती है, पीपल्स पार्टी तो इल्ला माशाल्लाह अपने कैंडिडेट भी ला नहीं सकी। फिर जनरल मुशर्रफ की वापसी एक बहुत बड़ा मामला था कि वो वतन वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फिर बताया गया जी उनके अहले खाना ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन अब उनकी वतन वापसी रोक दी गई है। क्या वजूहात हो सकती हैं ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। मैंने आपको बताया कि आज तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई है। रात खान साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आफ्ताब इकबाल साहब वाले इंटरव्यू के अंदर। उन्होंने कहा, कल ये नहीं रात को चूंकि इंटरव्यू था तो इतवार के रोज उन्होंने कहा कि जो एहतजाज होगा उसके अंदर कौम के साथ मिल के लाहे अमल का फैसला करेंगे और शायद ऐलान भी करें। इसका मतलब ये है कि खान साहब अगर आज कौम बाहर निकल आई, बड़े पैमाने पे निकल आई, जिसका गालिब इम्कान है कि आज बहुत बड़ा एहतजाज होने वाला है, उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है खान साहब का एहतजाज अपनी जगह पे इस हुकूमत ने आम आदमी का, गरीबों का, जो कम इनकम वाले लोग हैं उनका जीना हराम कर दिया है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ये सुन रहे हैं कि आज इस चीज़ की कीमत बढ़ गई है, आज उस चीज़ की कीमत बढ़ गई है। जब से इल्ला माशाल्लाह ये हुकूमत आई है, वो कल किसी ने लिखा हुआ था कि डॉलर महंगा और हुकूमत सस्ती हो रही है। हर वो चीज़ पाकिस्तान के अंदर जो आम आदमी के इस्तेमाल की है वो महंगी हो गई है। उसके बाद आज मरियम औरंगजेब साहिबा को तो नींद भी नहीं आ रही। अब आप कहेंगे नींद कैसे नहीं आ रही? मरियम औरंगजेब साहिबा और उनकी जो बड़ी बॉस हैं मरियम नवाज, वो तो रात से इस बात के ऊपर आ गई हैं कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। तो इन मसाइल के दौरान जो है हमें बिल्कुल भी एहतजाज की तरफ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी इमरान खान जो है वो फितना और फसाद फैलाना चाहता है। अवाम मुल्की मफाद को चंद हीरों के इवज़ बेचने की कॉल पर क्यों निकले? अवाम झूठे, फितना, मुनाफिक और चोर की कॉल पर क्यों निकले? अवाम 4 साल मजदूर की मजदूरी और अवाम की रोटी खाने वाले की कॉल पर क्यों निकले? महंगाई, मौशी तबाही और बेरोजगारी के जिम्मेदारों की कॉल पर अवाम क्यों निकले? 4 साल महंगाई का तूफान बर्पा करने वालों की कॉल के ऊपर अवाम क्यों निकले? अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी अवाम ने निकलना है और आपको इतना क्या मसला है? आप रास्ते खोलें, आप लोगों के लिए सहूलत पैदा करें, आप आज रुकावटें खड़ी किसी जगह पे ना करें। अगर कौम निकलना चाहती है और फिर आपका ये बयानिया नहीं चल पा रहा, नून लीग का नैरेटिव नहीं बिल्ड हो रहा। अब तो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जी हमने सिर्फ इमरान खान को इसलिए हटाया है कि वो हमें सजाएं देने वाले थे, हम ताहयात नाअहल होने वाले थे, तो ये महंगाई का चूरन बेचना ख़त्म कर दें। और आप ये माने कि आपने जल्दबाजी में सिर्फ अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए आपने खेल खेला और ये मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है और हर गुजरते दिन के साथ साबित हो रहा है और अब आपसे संभाला नहीं जा रहा। अब जरा वो सुनिए, मौलाना फजलुर रहमान भी आए जी मंजर आम पे, वो ये फरमा रहे हैं कि जो
मुल्क में महंगाई है, ये इमरानी मुआहिदों की वजह से। भाई आपको किसने कहा था इन मुआहिदों के होते हुए हुकूमत लेने का, हुकूमत में आने का? आपको किसने दावत दी थी? वो जिन्होंने दावत दी थी अब भुगतें। अब वो फरमा रहे हैं कि एक कमीशन बनना चाहिए जिसमें यह मालूम हो सके कि अनोखे लाडले को लाया क्यों गया था। बिल्कुल लाएं, आपकी अपनी हुकूमत है, अब आपको किसने रोका है? अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि मैंने आपको बताया कि ये हर गुजरते दिन के साथ कशीदगी में इजाफा होगा, हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान के मसाइल कम होने की बजाय ज़्यादा होते जा रहे हैं। उसकी मिसाल आप कुछ यूँ ले सकते हैं कि लाहौर के अंदर आपको पता है कि कुछ हल्कों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन है। यहाँ से तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो डी सीट हुए हैं, जो अपना मुखालिफ कैंप के साथ, नून लीग के साथ मिल गए थे, और अब उनके और तहरीक इंसाफ के दरमियान तसादुम की खबरें। लाहौर का इलाका है जी जोहर टाउन, वहाँ पे नून लीग के जो उम्मीदवार हैं नज़ीर चौहान, उनका कहना यह है कि उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई है और फायरिंग से उनके बेटे को गोली लगी है जो ज़ख्मी हुए, और ये अल्लाह चौक के दरमियान हुआ। असल में मामला ये है कि तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि उनके ऑफिस के ऊपर आके नून लीग वालों ने न सिर्फ फ्लेक्सेस उतारे, वहाँ पे हमला किया, लेकिन अब आप लाहौर शहर के अंदर अगर एक दूसरे के ऊपर फायरिंग शुरू हो गई है, सूरत हाल कशीदा है, तो आप ये अंदाज़ा कर लें कि मुल्क के दीगर हिस्सों के अंदर इस सारे सिनेरियो के अंदर क्या सूरत हाल हो सकती है। लेकिन वो कहते हैं जी सब अच्छा है, सब शानदार है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब ज़रा जनरल मुशर्रफ वाली बात सुन लें। जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं जी वो बैरून मुल्क हैं, दुबई के अंदर है, और फ़ौज तो कह चुकी है कि उनको इदारा चाहता है कि वो वापस तशरीफ़ लाएं। हुकूमत तो पहले ही घुटने टेक चुकी है। हुकूमत की क्या मजाल है कि वो, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि जनरल मुशर्रफ की वापसी का और उन चीज़ों का फ़ैसला हमने नहीं करना, वो कहीं और फैसला होना है। और अब चूँकि उनके अहल खाना कह चुके थे कि जी वो वापस आना चाहते हैं और इंतजाम शुरू हो गए थे, एयर एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम हो चुका था इत्तलात के मुताबिक, लेकिन अब थोड़ा सा उस मामले में एक गड़बड़ और हो गई है। और गड़बड़ ये है कि जनरल मुशर्रफ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि वो सफ़र के काबिल नहीं हैं और वो सफ़र नहीं कर सकते। डॉक्टर्स ने उनको सफ़र से रोक दिया है, जिसकी वजह से अब जो आखिरी इत्तलात हमारे पास आई हैं उसके मुताबिक जनरल मुशर्रफ की वतन वापसी रुक गई है। वो आना ज़रूर चाहते हैं और इंतज़ामात भी किए जा रहे थे, लेकिन जो डॉक्टर्स की राय है उसके अकॉर्डिंगली वो शायद अब इस वक्त फौरी तौर पर वापसी का कोई इम्कान नहीं है। बाद में कुछ प्लान बनता है, बाद में कोई उनका ऐसा होता है तो वो एक अलग बात है। फिलहाल वतन वापसी उनकी रुक गई है। अब ज़रा एक इम्पॉर्टेंट खबर आपको और देना चाहता हूँ। इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि रात को जियो न्यूज़ की क्या बात है, पहले उन्होंने कुछ ऐसे लोग जो कलदन तंजीमों के थे, उनके स्पोक्स पर्सन थे, पाकिस्तान की जेलों से फरार हुए थे, उनके इंटरव्यूज़ किए। अब ज़रा उन्होंने रात को राव अनवार जो हैं, जिनके ऊपर बहुत सारी जानें लेने का और किया गया है, अब बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो ताकतवर लोगों का बहादुर बच्चा है और सुप्रीम कोर्ट वो नहीं पहुंचता और वो बंकर्स के अंदर और पता नहीं किन सेफ हाउसेस के अंदर मौजूद था। रात को सलीम साफ़ी ने उसको अपने टीवी के इंटरव्यू के अंदर बिठा के वो ये कह रहा था कि जनाब किसके पास सबूत हैं कि मैंने 400 वो किए हैं, सारा कुछ इस किस्म की सूरत हाल है, एजेंडा सेटिंग है। अब राव अनवार किसका बंदा है, राव अनवार किसके बिहाफ के ऊपर काम करता है, ये पाकिस्तान के अंदर एक खुली किताब की मानद बात आई कि बच्चे बच्चे से पूछेगा कि जब उसको सुप्रीम कोर्ट बुला रही थी तो वो किसके सेफ हाउस में था, उस सेफ हाउस से निकल के वो सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा और कौन कहता था कि मेरा बहादुर बच्चा है। अब उसका अब इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन 5 बरस से जो एहतजाज करते मुजाहिरीन हैं, 5 बरस से जो इंसाफ चाहते हैं, वही नकीबुल्लाह महसूद के वालिद गिरामी से जनरल बाजवा मिले थे खुद जाके और उनको ये यकीन दिलाया था कि आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन उनका ना मुजाहिरीन को दिखाया जा सकता है, ना मुजाहिरीन का इंटरव्यू दिखाया जा सकता है, ना उनको इंसाफ मिला है। लेकिन वो जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं वो पाकिस्तान के नेशनल टीवी के ऊपर बैठे हुए अपने आप को पारसा और हीरो साबित कर रहे हैं और ये आजकल पाकिस्तान के बहुत सारे जो मीडिया के हल्के हैं वो उसको भरपूर मौका दे रहे हैं। ये होती हैं आज़ादी इज़हार राय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।